Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. तो एक सवाल जो आजकल हर एस्पायरिंग सिंगर के मन में घूमता है कि क्या आज के इस डिजिटल दौर में गायक बनने के लिए बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन काफी है। चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं और इसका पूरा सच जानते हैं। ये लाइन तो आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। मतलब एक आम सोच बन गई है कि भाई अब गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, बस YouTube खोलो और सीखना शुरू कर दो। सुनने में तो ये बहुत आसान और टेम्पटिंग लगता है ना। पर असली सवाल ये है कि क्या सच में YouTube किसी को सिंगर बना सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर दे। इसका जवाब ना हाँ में है और ना में। सच तो इन दोनों के बीच में ही कहीं है। तो ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की, क्योंकि मानना पड़ेगा YouTube के कई जबरदस्त पॉजिटिव्स भी हैं, खासकर उनके लिए जो अपनी म्यूजिकल जर्नी बस शुरू ही कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है, जिसे सुर ताल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो उसके लिए YouTube एक बेहतरीन पहला कदम है। ये आपको रोज रियाज के लिए मोटिवेट करता है, नई नई एक्सरसाइज देता है, और सबसे बड़ी बात, इससे आपके पैसे और समय दोनों की बहुत बचत होती है। साथ ही घर बैठे बैठे क्लासिकल, बॉलीवुड, अलग अलग तरह के सिंगिंग स्टाइल से जान पहचान हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसकी एक्सेसिबिलिटी। ये 2400 घंटे आपकी जेब में है, पूरी तरह से फ्री है, और किसी भी वीडियो को आप 1000 बार भी देख सकते हैं। ये एक ऐसी सहूलियत है जो पारंपरिक तरीकों में मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे YouTube से सीखने के उन छुपे हुए खतरों की जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और यह है सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच। YouTube आपकी गलतियां नहीं सुधारता। अगर कोई गलत सुर लगा रहा है या गाते वक्त अपने गले पर गलत तरीके से जोर डाल रहा है, तो उसे टोकने वाला, उसे बताने वाला वहां कोई नहीं है। वीडियो तो बस चलता रहेगा। अब इस स्लाइड पे जरा नजर डालिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब प्रैक्टिस सही होती है, मतलब कोई बताने वाला होता है, तो आवाज मजबूत होती है, सुधार होता है। लेकिन जब प्रैक्टिस गलत हो, जिसमें कोई टोकने वाला ही नहीं है, तो उससे आवाज को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है, और ऐसी पक्की आदतें बन जाती हैं जिन्हें बाद में सुधारना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और खतरे यहीं पर खत्म नहीं होते। देखिए, जरूरी नहीं कि हर यूट्यूबर एक एक्सपर्ट ही हो। लाखों व्यूज का मतलब ये नहीं होता कि उसे सिखाने का गहरा ज्ञान भी है। कई बार लोग अपनी असली आवाज को तराशने के बजाय किसी और सिंगर की बस नकल करने लगते हैं। और रही बात शास्त्रीय संगीत की, तो उसकी गहराई, जैसे रागदारी और बंदिशें, वो बिना गुरु के मार्गदर्शन के आ ही नहीं सकती। तो फिर आखिरी सच क्या है? YouTube अच्छा है या बुरा? सच्चाई ये है कि हमें इसकी भूमिका को, इसके रोल को सही से समझना होगा, और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ छिपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, YouTube एक गुरु नहीं है, ये एक गाइड है। एक गाइड जो आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको रियाज के लिए टूल्स दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन वो आपकी गलतियों को पर्सनली ठीक नहीं कर सकता, आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ते पर नहीं चला सकता। गुरु और गाइड का ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। और ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। एक बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छा है, 4 स्टार। एक इंटरमीडिएट सिंगर के लिए इसका रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, 3 स्टार। और जो एडवांस लेवल पर हैं या शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, उनके लिए अकेले YouTube का इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है, सिर्फ 1 स्टार, क्योंकि वहां गलतियों को ठीक करने वाला कोई नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि YouTube का इस्तेमाल स्मार्टली, समझदारी से कैसे किया जाए। एक ऐसा तरीका जिससे इसके सारे फायदे मिलें और हम इसके खतरों से बचे रहें। चलिए अब एक सुरक्षित और असरदार प्लान पर नजर डालते हैं। तो ये है कुछ डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। YouTube का इस्तेमाल वार्म अप के लिए, सरगम के नए नए आइडियाज के लिए और म्यूजिक थियरी समझने के लिए जरूर करें, लेकिन जबरदस्ती ऊंचे सुर लगाने की कोशिश करना, बिना स्केल जाने गाना या गले में दर्द होने के बावजूद रियाज करते रहना, इन चीजों से सख्ती से बचें। ये आवाज के लिए जहर की तरह है। और अगर कोई गुरु अभी नहीं है, तो एक शुरुआती गायक इस सेफ रूटीन को अपना सकता है। रोज बस 20 से 30 मिनट का रियाज करें, अपनी आरामदायक पिच में ही गाएं, चिल्लाने से ज्यादा हमिंग पर फोकस करें। हफ्ते में एक बार अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके जरूर सुनें, और अगर गले में जरा भी दर्द महसूस हो तो उसी वक्त रियाज बंद कर दें। और आखिर में ये एक सच्ची बात है कि YouTube से गाना सीखना शुरू किया जा सकता है,
लेकिन एक गायक बनना अनुशासन, सही मार्गदर्शन और धैर्य से ही मुमकिन होता है। इन 3 चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, गायकों के लिए YouTube एक शक्तिशाली औजार है या एक संभावित जाल? और सच कहूं तो इसका जवाब ये है कि ये दोनों हो सकता है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, बुद्धिमानी से या लापरवाही से। ये सीखने वाले पर है कि वो इसे अपने लिए क्या बनाता है।